नमस्कार दोस्तों। आज सुबह 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है और इनकी मौत को अंजाम देने के लिए आईईडी का प्रयोग किया गया, यानी कि एक रिमोट कंट्रोल के माध्यम से बटन दबाया गया और एक भयानक बम धमाका हुआ जिसमें इन लोगों की मौत हुई है। तो मैं आगे की जानकारी आपको यहाँ पे दूं, उससे पहले ये वीडियो जरा देखिए कि किस प्रकार से इनकी मौत को अंजाम यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4 गाड़ियां जा रही है, उनमें से एक गाड़ी आगे वाली जो है इसको टारगेट किया गया पर हटा दिया गया क्योंकि ये सिविलियंस की गाड़ी थी, आम नागरिकों की। फिर पीछे वाली गाड़ी को टारगेट किया गया जो कि पाकिस्तानी सैनिकों की गाड़ी थी और उसके बाद एक बम धमाका हुआ जिसमें सारे के सारे पाकिस्तानी सैनिक निपट लिए। अब जैसे ही इनकी मौत होती है उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बात निकल के आती है कि इन 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने की जिम्मेदारी बीएलए लेता है। अब ये बीएलए क्या है? ये भारत का कोई संगठन है? नहीं भाई, ये भारत का संगठन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ही एक संगठन है जिसका नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिनके द्वारा इसकी जिम्मेदारी ली गई है। अब आपको जिम्मेदारी से कुछ याद आया? कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया और उसके बाद में सोशल मीडिया पर ट्वीट कर करके चिल्ला के जानकारी दी गई कि लश्कर तैयबा के द्वारा जिम्मेदारी ली गई है कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके पीछे हमारा हाथ है। तो ऐसे जिम्मेदारी लेने वाले कई सारे लोग बैठे हुए हैं। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि जब ये पाकिस्तान के ही हैं तो फिर पाकिस्तानी सैनिकों को क्यों मार रहे हैं? आखिरकार बीएलए है क्या? तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। बीएलए का फुल फॉर्म है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। यहाँ पे आपको पाकिस्तान का मैप दिखाई दे रहा होगा और ये मैप किस जानवर के समान है आप जरा कमेंट करके बताइएगा। अब ये जो है बलूचिस्तान जो है यहाँ पे आपको हिस्सा दिखाई दे रहा होगा पाकिस्तान का। अब मैं आपको शुरू से समझाती हूँ। 1947 में क्या हुआ? भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बंटवारे के टाइम में बलूचिस्तान अलग देश बनना चाहता था। पाकिस्तान ने क्या किया? उसको जबरदस्ती अपने साथ शामिल कर लिया। उसके बाद से ये संघर्ष शुरू हो गया। बलूचिस्तान लगातार ये डिमांड करते आ रहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमें एक अलग देश बनाना है। इसकी डिमांड चल रही है। इधर सिंध वाला इलाका है, ये भी डिमांड कर रहा है। ठीक है, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर में खैबर पख्तूनवा इलाका है जिसपे ऑलरेडी अफगानिस्तान अपनी नजर गड़ाए बैठा है। पीओके का इलाका है जिसपे ऑलरेडी हमारी नजर है, हम किसी भी दिन तुमसे ले लेंगे। क्या बचा तुम्हारे पास? कुछ को नहीं बचा है। यहाँ पे सारी चीजें जो है आने वाले टाइम में पाकिस्तान गवा देगा। अब सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान का एक और टुकड़ा होगा? क्या बलूचिस्तान अलग देश बनेगा? तो बिल्कुल बन सकता है क्योंकि वर्ल्ड में ऐसी कई सारे देश है जिसमें हुआ है और पाकिस्तान के साथ इससे पहले भी हो चुका है। पाकिस्तान से ही कट के तो बांग्लादेश बना, तो फिर बलूचिस्तान बनाने में क्या ही हर्ज है। अब मैं आपको बलूचिस्तान की जानकारी दूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा कई सारे देशों में हुआ है। अगर 50 से 100 साल की रिपोर्ट हम निकालें तो युगोस्लावाकिया देश की हम बात करें तो उसके 6 टुकड़े और हो गए, 6 देश नए बन गए। चेस्लोवाकिया देश की अगर हम बात करें तो उसके 2 नए और देश बने हैं। यूएसएसआर की हम बात करें तो उसके 15 देश बने हैं। तो ऐसे कई सारे देश है जिसमें टुकड़े होते आए हैं। तो इसकी कौन सी नई बात है कि नहीं? अब पता चला कि इधर से जो है इंडिया घुस गया, इधर तो समुद्री इलाका आ गया, इधर ईरान आ गया, इधर अफगानिस्तान आ गया और बचा कुचा जो है चाइना ले लेगा। क्या बचेगा? निपट लोगे, एक दिन तुम्हारा नाम और निशान ही मिट जाएगा। अब हम बीएलए के बारे में जानते हैं यहाँ पे कि बीएलए क्या है। ठीक है, देखो जरा बीएलए के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है एक बहुत बड़ा संगठन है बलूचिस्तान का। इसके साथ 70 संगठन और जुड़े हुए हैं जो लगातार आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं और इसी के चलते पाकिस्तान ने 1970 में इसको आतंकवादी संगठन भी घोषित कर दिया कि ये तो आतंकवादी संगठन है और इसका समर्थन जो है अमेरिका ब्रिटेन तक ने कर दिया। पर भारत ने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया क्योंकि 1973 में एक व्यक्ति जिनका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जानते होंगे पाकिस्तान वाले बहुत अच्छे से। अगर पाकिस्तान के कोई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चौथे प्रेसिडेंट थे वो पाकिस्तान के। उन्होंने एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा, उनके द्वारा कहा गया कि भाई ये जो भारत है ना, ये बलूचिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, ये नहीं मानता है कि आतंकवादी है। अब भारत ने जैसे ही सपोर्ट किया तो इराक भी उठ के आ गया कि हम भी सपोर्ट में हैं, इधर रशिया भी आ गया कि हम भी सपोर्ट में हैं, अफगानिस्तान भी आ गया कि हम भी सपोर्ट में हैं। तो देखिए जरा, बलूचिस्तान का सपोर्ट किया है भारत ने। मैं तो बोलूँ कि भारत अब हथियार तक तकसीम कर दे, उसको दे दे कि भाई हम तुम्हारे साथ है, तुम लड़ाई लड़ना है जितना लड़ो, है ना। क्योंकि सिंधु नदी का पानी बंद किया, उसके बाद इनकी बौखलाहट देखो जरा। ये पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हैं। अभी 2 दिन पहले इनका स्पीच हुआ और आज सुबह भी इनका स्पीच हुआ। आज सुबह के स्पीच में ये बोलते हैं
कि अगर सिंध में पानी नहीं बहा तो उनका खून बहेगा, यानी कि भारतवासियों का खून बहाने की बात करते हैं भाई साहब। शकल देखो इनकी, ये ऐसी बात करते हैं। खैर, इन्होंने बोला कि सिंध एक दरिया है और इस दरिया पर हमारा पूरा पूरा हक है। थोड़ा तो देखो बयानबाजी करते हुए शर्म नहीं आई। दूसरा, ये तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी तक को ललकारने की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि इनको जुबान जो है इनकी खींच ली जाएगी। बहुत सारी जो है इन्होंने स्टेटमेंट अभी दिया है। इसके साथ ही इन्होंने बोला है कि अगर जंग के लिए भी ललकारोगे तो हम जंग के लिए भी रेडी हैं। अब जरा देखो, जंग करने के लिए आ रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं। जंग करने से पहले जरा इस पे नजर डालो। ये क्या है? बलूचिस्तान के अंदर ये जो पाकिस्तानी सैनिक है उनकी एक चौकी बनी हुई है ना, आपको दिखाई दे रही होगी। ये पाकिस्तानी सैनिकों की एक चौकी है जिस पे हाल ही में बीएलए के द्वारा कब्जा कर लिया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 2 थप्पड़े लगा के ले लिया। अब देखो जरा तुम्हारी ताकत क्या है। तुम बीएलए से नहीं जीत पा रहे हो, तुम इंडियन आर्मी से जीतने की यहाँ पे बात करते हो। थोड़ा तो कॉमन सेंस रखो भाई, है ना। इन्होंने बोला कि हम जंग के लिए रेडी है, कुछ भी हो जाए हम हरा देंगे। कैसे हरा दोगे तुम इंडियन आर्मी को? दूसरी बात, अब यहाँ पे बात करते हैं कि कई सारे आतंकवादी संगठन बने हुए हैं और बात बात पे सोशल मीडिया पे एक चर्चा होती है कि आतंकवादियों का कोई भी धर्म नहीं होता है। अगर धर्म नहीं होता है तो इनका अर्थ देखो। आतंकवादी संगठन, उनका नाम और उनका अर्थ मैं बताने वाली हूँ। जैश-ए-मोहम्मद, मोहम्मद साहब का दल, मतलब जो सही मुस्लिम है उनको भी यहाँ पे इन लोगों ने बदनाम कर रखा है। दूसरा, लश्कर-ए-तैयबा, फरिश्तों की सेना, हिजबुल मुजाहिदीन, इस्लामिक बलिदानियों का समूह, तहरीक-ए-तालिबान, पवित्र योद्धाओं का दल और अल-कायदा, अल्लाह का कायदा। इन्होंने ऐसे ऐसे तो नाम रखे हुए हैं। मतलब जो सही लोग होते हैं उनके साथ भी ये लोग गलत कर देते हैं और फिर कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब ही नहीं होता है। ये है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जिनके बारे में अभी जस्ट मैंने बात करी। वहीं हम अगर वैश्विक विचारों की बात करें तो विश्व में दूसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान आतंकवाद देने के मामले में। और अगर एक और रिपोर्ट जारी कर दी जाए तो उसमें ये आएगा कि वर्ल्ड में पहले नंबर पे भिखारी भी पाकिस्तान देता है। अभी इससे पहले एक वीडियो किया था मैंने, उसको जरूर से आप देखिएगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि बलूचिस्तान की मांग करने के लिए, जो बलूचिस्तान देश की मांग कर रहे हैं, वहाँ की ये महिलाएं हैं जो कि अभी प्रोटेस्ट निकाला इन्होंने 2 दिन पहले ही कि हमें अलग देश बना दो, हमें नहीं रहना है तुम्हारे साथ में। अरे जल्द से जल्द बना दो ना भाई, पाकिस्तान वाले क्या चाहिए तुमको? ये रहना नहीं चाहते तुम्हारे साथ, जबरदस्ती कर रहे हो। इसी के चलते आपने देखा कुछ टाइम पहले एक ट्रेन पर भी इन्होंने हाईजैक किया उसको, है ना। उसको बोला कि भाई तुम लोगों ने, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, राजनेता है, संगठन के प्रमुख हैं, उन लोगों को पाकिस्तानी सेना ने अरेस्ट कर लिया था और उन्हीं को छुड़ाने के लिए इन्होंने जाफर एक्सप्रेस को क्या कर दिया था? हाईजैक कर दिया। 48 घंटे तक इन लोगों का एक छोटा मोटा युद्ध चला जिसमें 100 पाकिस्तानी सैनिकों को उस टाइम भी निपटा दिया, मतलब इससे 1 महीने पहले ही। अभी 1 हफ्ते पहले भी इन्होंने 22 लोगों को मारा था। अब जरा सुधर जाओ और इनको छोड़ दो। दूसरा, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट अभी निकाला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के और उनके संगठनों के द्वारा। सबके सब लोग एक तरफा उनके साथ हो गए हैं। तो इनका एक अलग देश बन जाना चाहिए। तो आप क्या सोचते हो इतने सारे वीडियो देखने के बाद में? तो आप जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। चाहे आप जो भी सोचते हो जरूर से कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।